हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग पर दूसरा वीडियो। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है मात्रक एवं मापन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके पहले पहला अनुप्रयोग पर हम वीडियो बना चुके हैं, मतलब भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच किस प्रकार की जाती है, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर अब हम पढ़ने वाले हैं एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिएगा, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मान किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों यहां पर हमें सबसे पहले जल के घनत्व का सूत्र चाहिए, विमीय सूत्र। ठीक है, जल के घनत्व का विमीय सूत्र बराबर होता है बच्चों ml⁻³ और t हो जाएगा 0। तो ये घनत्व का विमीय सूत्र है। यहां पर m एक बार है तो 1 की पावर लगा देते हैं। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, यहां पर लिखना है a बराबर 1, b बराबर लिखना है तुम्हें -3 एंड c बराबर लिखना है तुम्हें 0। और इसके बाद क्या लिखना है, संख्यात्मक मान। और इसके बाद बच्चों आपको लिखना है संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान। तो वो अपन को देके रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, N1। संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान हमें N2 ज्ञात करना है। ठीक है, इसके लिए जो हम सूत्र का उपयोग करेंगे तो होता है N2 बराबर, N2 मतलब जिसमें हमें मान ज्ञात करना है, N2 मतलब क्या, संख्यात्मक मान N2 बराबर होता है N1। फिर ऐसे आपको ब्रैकेट लगाना है, फिर लिखना है M1/M2 टू दी पावर A, फिर गुणा L1/L2 टू दी पावर B गुणा T1/T2 टू दी पावर C। ठीक है, इसके बाद बच्चों मान रखना स्टार्ट करिएगा। सो N2 बराबर N1 मतलब संख्यात्मक मान, अपन को 1 गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। इसके बाद M1 और M2 द्रव्यमान है, M1 का मतलब है पहली पद्धति जो अपन को देके रखी है, और M2 इसका मतलब होता है दूसरी पद्धति जिसमें अपन को मान ज्ञात करना है। सो अपन को देके रखा है क्या, ग्राम। देखो यहाँ पर लिखा है ना ग्राम, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ग्राम, और इसका मान हमें ज्ञात करना है किलोग्राम में। सो बटे में आ जाएगा कितना, किलोग्राम। और a की पावर है तो a का मान कितना, 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। l का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है, दे के रखा है अपन को सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और अपन को निकालना काय में है, मीटर में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर। और b पर पावर कितनी है, -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 गुणा करके T1 T2 क्या है, समय है। सो समय का दोनों पद्धतियों में यानी SI में भी और CGS में मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। पावर कितने की लगाना है आपको, C। तो C की पावर कितनी है, 0, तो यहाँ पर 0 की पावर लगा देना। ठीक है, अब इसको आगे लिख सकते हैं N2 बराबर 1। अब यहाँ पर है 1 ग्राम और नीचे है किलोग्राम। सो 1 किलोग्राम इक्वल होता है 1000 ग्राम, माने 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर देखो किलोग्राम है तो किलोग्राम का मान कितना हो गया, 1000। तो यहाँ पर रख देना है आपको 1000 ग्राम और वही पावर 1 की। यहाँ पर होता है 1 मीटर इक्वल
100 सेंटीमीटर। तो यहां पर कितना है 1 सेंटीमीटर, और 1 मीटर की वैल्यू आपको रखना है 100 सेंटीमीटर। इसके बाद बच्चों यहाँ पर -3 की पावर है, सो -3 की पावर लगा देना। और इसके बाद क्या है, सेकंड बटे सेकंड पर कितने की पावर है 0, सो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, किसी भी नंबर पर अगर 0 की पावर है तो उसका मतलब 1 होता है। जैसे लगा है a टू दी पावर 0, सो मतलब 1, m टू दी पावर 0 तो मतलब कितना 1। सो 1 सेकंड बटे 1 सेकंड पर 0 की पावर, तो उसका मतलब क्या होगा 1 होगा। अब इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n2 बराबर 1, यहाँ पर है 1 बटे, मात्रक छोड़ देना, 1 बटे 1000। जब कैलकुलेशन करने लगो एक जैसे कर दो तो आपको फिर मात्रक ये छोड़ देना। तो 1 बटे 1000 बटे, यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर बटे कितना है 100 के ऊपर -3 की पावर, और ये 1। अब बच्चों इसके बाद आपको क्या करना, देखो n2 बराबर कितना है 1 बटे 1000 गुणा, अब यहां पर देखो 1 पर कितने की पावर लगी है, 1 पर लगी है -3 की पावर, और 100 पर लगी है -3 की पावर, ऐसा ही है। अब देखो अगर 1 को तुम बटे में लेके आओगे तो ये जो पावर लगी है ये हो जाएगी धन की, और यहां से 100 को जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो ऋण 3 बदल जाएगा धन 3 में। तो देखो मैं क्या कह रहा हूं, n2 बराबर 1 बटे 1000 गुणा करके 100 को जब अपन ऊपर लेके जाएंगे तो 100 पर लग जाएगी 3 की पावर, बटे 1 को जब नीचे लेके आओगे तो 1 पर लग जाएगी 3 की पावर। तो ये हो जाएगा n2 बराबर 1 बटे 1000 गुणा करके 100 कितने बार है 3 बार, क्योंकि 3 की घात है, सो 100 गुणा 100 गुणा करके आ जाएगा 100, और 1 गुणा 1 गुणा 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 10 गुणा 100 कितना होता है 1000। सो 1000 यहाँ पर n2 इक्वल कितना आ जाएगा 1000, और इसका मान अपन को निकालना था किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में, तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये इसका आंसर होगा। डिंग 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 डिंग, मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंखें चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा नोट कीजिएगा, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, इसका मान किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहां पर वायु में ध्वनि के वेग की बात हो रही है बच्चों, तो सबसे पहले आएगा वेग का विमीय सूत्र। वेग का विमीय सूत्र होता है बच्चों m0 LT-1। ठीक है, ये तो हो गया वेग का विमीय सूत्र। अब यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0, b बराबर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि l कितने टाइम 1 टाइम, एंड c बराबर कितना होगा -1। अब वायु का वेग अपन को क्या दिया है, अपन को दिया है संख्यात्मक मान n1 बराबर 332 मीटर पर सेकंड, और हमें संख्यात्मक मान n2 बराबर ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, किलोमीटर पर आर लिखा है। इसके बाद बच्चों सूत्र होता है n2 बराबर n1, फिर लगाओगे ब्रैकेट m1 बटे m2 टू दी पावर a, फिर L1 बटे L2 टू दी पावर b इंटू
T1 बटे T2 टू दी पावर C। अब हम मान रखना स्टार्ट करेंगे बच्चों। तो यहां पर देखो N2 बराबर N1 अपन को कितना दिया है 332, तो यहां पे आ जाएगा 332। फिर इसके बाद कितना M1 M2 दोनों अपन को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो M1 बटे M2 टू दी पावर क्या लगा देंगे 0, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है 0 है, सो 0 लगा दिया। फिर L1 बटे L2, L1 क्या है लंबाई, अपन को काय में दी है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मीटर बटे अपन को निकालना है किलोमीटर में, तो अगर जिसे पद्धति में निकालना उसको अपन को रखना है बटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 किलोमीटर। इसके बाद बच्चों पावर, सो b की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 T1 बटे T2, सो अपन को दे के रखा है सेकंड में, निकालना है अपन को घंटा में, तो यहाँ पे आ जाएगा घंटा, ठीक है। और इसका पावर देखो कितना है -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। सो बच्चों N2 बराबर 332, ठीक है। किसी भी नंबर पर 0 की पावर तो उसकी वैल्यू कितनी 1, 2 मिनट पहले ही बताया था a टू दी पावर 0 तो 1, M1 बटे M2 टू दी पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1, सो यहां पर कितना आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों यहां पर है 1 मीटर और बटे में है बच्चों किलोमीटर, सो 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर, ठीक है। सो यहां पर आ जाएगा बटे में 1000 मीटर। ऐसा क्यों किया, अरे भाई साहब अपन को काटा पीटी करने कुछ 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 कुछ, तो इसके लिए एक जैसी राशियों में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 1 मीटर बटे 1000 मीटर। इसके बाद बच्चों 1 की पावर है, तो यहाँ पर हम 1 लगा देंगे। फिर बच्चों यहाँ पर सेकंड है और बटे में है घंटा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड बटे 1 घंटा में कितना समय होता है 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट और 60 सेकंड, तो यहां पर आ जाएगा 60 × 60 सेकंड, और इस पर कितने की पावर -1 की पावर। इसके बाद बच्चों अपन आगे सॉल्व करते हैं, ढिकचिक 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 ढिकचिक। हाँ, तो इसके बाद ये हो जाएगा N2 इक्वल 332 गुणा 1 बटे 1000, 1 बटे 1000। इसके बाद बच्चों कितना है, यहां पर देखो 1 सेकंड पर 1 की पावर बटे में लेके गए, पावर हो गई प्लस में, ऐसे लिखो 1 को नीचे लेके जाओगे प्लस की पावर हो जाती। अरे अभी देखो मैं ऐसा कह रहा हूं 1 सेकंड पर पावर -1 और 60 गुणा 60 पर -1 की पावर। इसके बाद बच्चों क्या होगा, N2 इक्वल 332 गुणा 1 बटे 1000 गुणा 60 × 60 को ऊपर लेके जाओगे तो धन की पावर हो जाएगी, सो 60 गुणा आ जाएगा 60, और 1 को बटे में लेके आ जाओगे तो वो हो जाएगा धन का। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 6 छिंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। सो N2 बराबर 332 गुणा हो जाएगा 36 बटे हो जाएगा 10। अब आपको 36 का 332 में करना है गुणा, गुणा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो जरा कितना आंसर आया, कितना आएगा 1195 2 बटे कितना है 10। तो इसको अपन लिख सकते हैं N2 बराबर, बटे में 10 मिल जाए तो आपको भाग देने मत बैठ जाना, आपको क्या करना है 1195 2, और यहां पर 10 है तो 1 अंक के बाद दशमलव लगा देना, ये आ जाएगा, और इसकी वैल्यू अब कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।